चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। तारीख हो चुकी है आज 6 अप्रैल, दिन शनिवार का, और अपन जानेंगे इस वीडियो में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आज दोस्तों बीजेपी का स्थापना दिवस भी है, भारतीय जनता पार्टी का, और आज ही के दिन हुई थी ओलंपिक की शुरुआत। चुनाव से पहले बीजेपी अपना स्थापना दिवस का जश्न जोरों शोरों से मनाएंगी। भाजपा के लिए आज का दिन जो वो अमृत काल है, एक तरीके से विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आज ही के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू किया गया था वर्ष 2013 में। वही खबर है छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंदर भारत के पावर हब में लगी आग, 1000 से अधिक ट्रांसफार्मर जलकर हुए खाक, अरबों का हुआ नुकसान, 50,000 लोग हुए बिजली से प्रभावित। रायपुर के ट्रांसफार्मर गोदाम में लगी आग, 3 किलोमीटर तक रास्ता हुआ ब्लॉक, अफरा तफरी मच गई चारों तरफ। फोटोज आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में 2 घंटे बत्ती रही गुल। DSPM पावर प्लांट में 2 यूनिट हुई थी ट्रिप, कामकाज रहा ठप और परेशान होते रहे लोग। और खबर है लद्दाख को लेकर, लेह लद्दाख में धारा 144 लागू, जिला मजिस्ट्रेट संतोष सुखदेव ने जारी किया आदेश। चीनी घुसपैठ के खिलाफ पश्मीना मार्च, लेह में 144 लागू और इंटरनेट बंद। प्रेस नोट आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना आतंकवाद के ऊपर कि घुसकर मारेंगे, आतंकवाद पर सीधा प्रहार। POK को दिया सीधा संदेश, पड़ोसी देश को एक तरीके से चेतावनी जारी की है। और खबर है आयुर्वेदिक उत्पादों पर बढ़ रहा है लोगों का भरोसा, अगले 5 साल में दोगुना हो जाएगा आयुर्वेद का बाजार। वही खबर है उत्तर प्रदेश को लेकर, 16,000 मदरसों से टल गया संकट। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 17 लाख विद्यार्थियों पर पड़ेगा सीधा असर, दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना ठीक नहीं है अभी के लिए। फिलहाल यूपी के अंदर जारी रहेगी मदरसों में पढ़ाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वही खबर है सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांगा जवाब। मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलेंगे अखिलेश यादव, 7 अप्रैल को जाएंगे गाजीपुर। और खबर है भारत ने दिखाया बड़ा दिल, तनाव के बीच मालदीव को जरूरी चीजें भेजेगा भारत, जिस लिस्ट के अंदर चीनी से लेकर गेहूं, आलू भी हैं शामिल, चावल, प्याज, पत्थर और रेत, अंडे, कई चीजें जो इस लिस्ट में शामिल हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इन चीजों का निर्यात जो है वो जारी रखेगा भारत, यानी कि मालदीव को जरूरी सामान भेजता रहेगा। आपको बता दें मालदीव में सप्लाई बीते 43 सालों में सबसे ज्यादा करेगा इस बार, और भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर है, जिसके बाद थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान का नंबर आता है। साथ ही खबर है NCERT ने 11वीं 12वीं का सिलेबस बदला, बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व और गुजरात दंगों से जुड़े चैप्टर हटा दिए। POK के जिक्र में भी किया संशोधन, राजनीति के संदर्भ के चलते ये चीजें हटाई गई हैं, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। क्लास 12 की हिस्ट्री NCERT में कई बड़े बदलाव हुए। DNA फाइंडिंग के बेसिस पर रिजेक्ट की गई आर्य अप्रवासन की थ्योरी भी। एग्जाम पैटर्न भी बदल चुका है CBSE का, कम होंगे शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन और देने होंगे सिचुएशन बेस्ड सवालों के जवाब। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर नहीं करते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हम आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करेगा अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुँच पाए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वही खबर है सरकार की जन्म रजिस्टर में माता पिता का धर्म अलग अलग दर्ज कराने की योजना अब शुरू हो चुकी है। आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य डेटाबेस के अंदर आप माता पिता का धर्म जो वो अलग अलग लिखवा सकते हो। वही खबर है UPI को लेकर, UPI से जमा कर सकेंगे कैश भी। RBI ने किया बड़ा ऐलान, गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान कर दिया जल्द UPI से बैंक खाते में पैसे जो वो जमा कर सकेंगे। कैश डिपॉजिट मशीन में मिलेगी ये सुविधा। UPI से पेमेंट और नगद निकासी की फैसिलिटी आपको मिला करेगी, पैसे निकाल भी सकते हो और जमा भी करा सकते हो। मार्च 2024 में UPI ट्रांजैक्शन ने दर्ज किया नया रिकॉर्ड, 1344 करोड़ ट्रांजैक्शन के जरिए 19.78 लाख करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। फाइनेंशियल ईयर में 199.95 लाख करोड़ हुआ ट्रांसफर। आंकड़े हम पेश कर रहे हैं आपके सामने। वही खबर है आम लोग भी कर सकेंगे सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट। RBI लाएगा नई मोबाइल एप्लीकेशन। रेपो रेट में लगातार 7वीं बार बदलाव नहीं होगा, लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी EMI नहीं बढ़ेगी ना ही बदलेगी। RBI ने 6.5% जो है वो रेपो रेट बरकरार रखी है। रेपो रेट में बदलाव न होने का रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी क्रांति लेकर के आएगा। इन्वेस्टर्स ने किया इसका जमकर स्वागत। डेवलपर्स का कहना RBI के फैसले से मिलेगा हमें बूस्ट।
आपको बता दें बिना ब्याज दरें बढ़ाए कैसे कम होगी महंगाई। आरबीआई के पास है 6 बड़ी चुनौतियां जो आप देख सकते हो। आरबीआई का वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई 4.5% रहने का अनुमान और ग्रोथ 7% रहने का है अनुमान। वहीं आरबीआई एमपीसी मीटिंग में गवर्नर साहब का क्या कहना वो भी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और वक्त हो चुका है लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी, महिलाओं से लेकर बेरोजगार तक किसके लिए क्या वादे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। 25 तरह की गारंटियों का जिक्र किया है। मनरेगा के तहत मजदूरों की तनख्वाह 400 रुपए रोजाना की जाएगी। कमजोर वर्ग के लिए नौकरियां, शैक्षणिक संस्थानों में 10% कोटा बिना किसी भेदभाव के। कांग्रेस गारंटी देती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST के लिए आरक्षण की सीमा 50% की जाएगी। जाति जनगणना की जाएगी देश भर के अंदर। 25 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा। किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के कानूनी दर्जा दिया जाएगा। कर्ज माफी आयोग का गठन किया जाएगा। GST मुक्त खेती का वादा। श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य अधिकार देने सहित न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान। और नारी न्याय महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए सालाना देने का वादा। बीते 10 सालों में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराना और जो मामले कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं न्यायालय के अंदर उनका जल्द फैसला करवाना। कई बड़े मुद्दे हैं इसमें शामिल। 30 लाख नौकरी, आरक्षण में इजाफा, परीक्षा में 0 शुल्क। कांग्रेस के घोषणा पत्र में और क्या है वो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। 5 न्याय 25 गारंटी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इतना ही नहीं, अग्निपथ योजना को भी खत्म करने का वादा किया कांग्रेस ने। लोकसभा चुनाव के दरमियान एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भी स्वीकार नहीं। हिरासत में मौत और बुलडोजर न्याय की समाप्ति है, इसे भी बंद किया जाएगा। खुफिया एजेंसियों की जो बेलगाम शक्तियां हैं उन्हें कम की जाएगी। वही खबर है पश्चिम बंगाल को लेकर ईडी ने खाद्य विभाग को भेजा पत्र। बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने के बाद रद्द राशन कार्ड की मांगी जानकारी। वही खबर है केजरीवाल सरकार को मिली बड़ी राहत। 3 दिन में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट से मिली अच्छी खबर। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया बोले जल्द ही बाहर मिलेंगे। जमानत पर सुनवाई से एक दिन पहले चिट्ठी आई सामने और कहा कि लव यू ऑल। जेल से शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी ने अपनी विधानसभा के लोगों के लिए लिखा भावुक संदेश जो आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। इधर संजय सिंह का कहना है कि शराब घोटाला भाजपा ने किया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान देने वाला मंगूटा अब NDA से चुनाव लड़ रहा है। आपको बता दें दुनिया भर के 7 से अधिक देशों में होगा केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन। CM की रिहाई की होगी मांग। वही खबर है विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना UN भारत में चुनाव की चिंता न करें। UN ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा था कि वोटिंग निष्पक्ष हो, सबको बराबरी का हक मिले। और खबर है ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट को लेकर। ब्रिटिश अखबार का यह दावा है कि भारत जो वो पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ऐसा हमारी पॉलिसी में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता है। प्रेस नोट भी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। वही खबर है राजस्थान के चूरू में चुनावी सभा में बोले PM मोदी 10 साल में किया गया काम तो केवल ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कांग्रेस ने राम मंदिर पर नेताओं के मुंह पर ताला लगवाया। PM मोदी बोले 10 साल में जो हुआ वो स्टार्टर है, खाने की पूरी थाली अभी बाकी है। हर घर से आवाज आने लगी है 4 जून 400 पार। PM मोदी का नया ऐलान। लोकसभा चुनाव की घोषणा से 12 दिन पहले बालाकोट में हुई स्ट्राइक। सर्वे में NDA को 245 सीटें मिल रही हैं। बालाकोट के बाद 108 सीटें बढ़ चुकी हैं मोदी जी के पक्ष में। और खबर है उत्तर प्रदेश से सहारनपुर से। आज ही चुनावी शंखनाद का ऐलान करेंगे PM मोदी। सुबह 10:30 बजे आएंगे और साथ होंगे CM योगी और RLD के प्रमुख नेता। PM मोदी आज फिर यूपी में भरेंगे हुंकार। CM योगी के साथ करेंगे रैली। गाजियाबाद में करेंगे रोड शो। PM मोदी के रोड के दौरान कई चीजों के ले जाने पर लगी पाबंदी। पुलिस की एडवाइजरी जारी, जैसे कि हथियार वगैरह, बड़े व्हीकल, ब्रीफ केस, थर्मस, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल, छड़ी, बैग, ब्लेड, रेजर, रिमोट कंट्रोल कार, चाबी, छाता, हैंडबैग, कैमरा, दूरबीन, ये सभी चीजें आप जो वो नहीं ले जा सकेंगे। इतना ही नहीं, फूल माला, पंखुड़ियां, गुलदस्ते, 1 से अधिक मोबाइल फोन, सिगरेट, माचिस, लाइटर, इन सभी चीजों पर बैन लगा दिया है। ड्रोन से लेकर पैराग्लाइडर, हॉट बलून, ये भी है इसमें शामिल। और खबर है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार के अंदर मुकेश सहनी महागठबंधन में हुई शामिल। 3 सीटें मिली। बंगाल में ममता बनर्जी का कहना भाजपा की जो गारंटी है वो 0 है। वही खबर है हिमाचल के शिमला से। कंगना रनौत का कहना कि सुभाष चंद्र बोस PM क्यों नहीं थे। उन्हें ये नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस क्या थे, जिन्होंने देश को आजाद घोषित किया, उन्हें गायब क्यों किया या लैंड करने से रोका गया। और खबर है चुनाव से पहले मणिपुर में AFSPA 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया। पूर्वोत्तर राज्य में अशांति को लेकर जल्द होने वाला है 1 साल पूरा।
वही खबर है, इलेक्शन कमीशन का एनालिसिस 1991 के बाद 99% निर्दलीयों की जमानत हुई जब्त। 1957 चुनाव में सबसे ज्यादा 8.7% इंडिपेंडेंट जीते थे। एक्सपर्ट्स बोले लोगों को इन पर भरोसा ही नहीं है। वही खबर है उत्तर प्रदेश से, सियासत की सबसे बड़ी गारंटी का पोस्टर जारी। यूपी में युवाओं को नौकरी, किसानों को एमएसपी और जातिगत जनगणना, हर दल का अपना है वादा। और खबर है चेन्नई को लेकर, कोलकाता में मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा सवाल, पीएम मोदी का शो दिखाना क्राइम कैसे हुआ, पुलिस से मांगा जवाब। स्कूल मैनेजमेंट बच्चों को शो दिखाने ले गया था तमिलनाडु के अंदर, जिस पर छिड़ा विवाद। जब हम बच्चे थे सभी चुनाव प्रचार के दौरान मशहूर हस्तियों और राजनेताओं से मिलने जाते थे। इस मामले में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी चुनाव अभियान के लिए नहीं किया गया था, उन्होंने बस एक रोड शो देखा था। वही खबर है दूरदर्शन टीवी पर द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग को लेकर सियासी घमासान। केरल के सीएम की अपील, टीवी पर द केरल स्टोरी न दिखाएं। पिनाराई विजयन बोले कि दूरदर्शन को बीजेपी आरएसएस की प्रचार मशीन बनाने से बचाना चाहिए। और खबर है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी के खिलाफ सभी याचिकाएं अपने पास की ट्रांसफर। साथ ही खबर है किसान भाइयों के लिए, यूरिया के लिए अब किसानों को नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने वाला है जल्द ही भारत। नैनो यूरिया से लेकर नैनो डीएपी को बढ़ावा देगी अब सरकार। 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा भारत, यानी कि बाहरी देशों से नहीं मंगाएगा यूरिया। और खबर है हाईकोर्ट का कहना, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी का बार बार घर छोड़कर जाना भी है मानसिक क्रूरता, ये भी तलाक का आधार हो सकता है। पति का आरोप था कि 7 बड़े मौकों पर पत्नी जो घर छोड़ के चली गई थी, जब घर में कुछ भी कामकाज या फंक्शन होता था। और खबर है केंद्र सरकार ने लॉन्च किया माई CGHS एप्लीकेशन, स्वास्थ्य योजनाओं के रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंच पाएगी सरकार। और खबर है भारतीय तट रक्षक बल ने दिखाई मानवता और रात के अंधेरे में बचाए 27 बांग्लादेशी मछुआरे। वही खबर है बढ़ते कदम, भारत चीन सीमा पर जल्द दौड़ेगी ट्रेन यानी कि रेल। बॉर्डर पर पहला भूमिगत यानी कि अंडर जमीन के अंदर रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होगा, नाम होगा इसका तीस्ता। और खबर है माताओं बहनों के लिए प्रोस्टेट कैंसर को लेकर, साल 2040 तक 85% बढ़ सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर के मौत के मामले। कैसे करें इनसे बचाव? अगर आपको सीने में जरा भी दर्द है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वही खबर है एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम को लेकर, QIC और लघु उद्योग भारती ने की डील, छोटे व्यापारियों को होगा सीधा फायदा। और खबर है गायों की नस्ल को लेकर, कम होगी अब बीमार और ज्यादा निकलेगा दूध। पहली बार IVF टेक्निक से हुआ गंगातीरी नस्ल के 2 बच्चों का जन्म। और खबर है अब परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP में जुड़ सकेगा नवविवाहिता का भी नाम। मर्ज का नया विकल्प जो वो आ चुका है सरकार की तरफ से। और खबर है डिज्नी प्लस के यूजर्स को लगा बड़ा झटका, दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे लॉगिन पासवर्ड। इसी महीने लागू होंगे कंपनी के नए नियम, एक IP के ऊपर एक ही एक्सेस आपको मिला करेगा। वही खबर है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पुराने नियम बदल चुके हैं, आदेश जारी। अब मॉडल संस्कृति स्कूलों में हिंदी माध्यम से ही होगा दाखिला, 10 अप्रैल तक चलेगी प्रक्रिया। और खबर है AI को लेकर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद AI पर लिया जाएगा सख्त एक्शन और कानून होगा जारी। इस बारे में एडवाइजरी होगी जारी। सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है, गूगल, OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट, ChatGPT की बढ़ेगी मुश्किलें। वही खबर है YouTube की तर्ज पर Facebook भी लाने जा रहे हैं नया फीचर, अब वीडियो को आप हॉरिजॉन्टल या फुल स्क्रीन जैसे चाहो वैसे देख पाओगे। साथ ही खबर है उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए, 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आया नया नियम, बिना नंबर के नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति और TC। और खबर है बिहार को लेकर, 5 जिलों में 6 रेल और ब्रिज बनाने पर खर्च होंगे 391 करोड़ रुपए, मिलेंगे रोजगार और बढ़ेगी सहूलियत। वही खबर है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 8 अप्रैल को आएंगे उदयपुर, वृद्धा आश्रम में वृद्ध जनों के बीच रहेंगे, वृद्ध जन अनेकता में एकता विषय पर फैशन शो एवं मस्ती की पाठशाला की करेंगे प्रस्तुति। वही खबर है बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मौलाना सैफ अब्बास ने की शिकायत, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप, लखनऊ में दी तहरीर। और खबर है मध्य प्रदेश के सिंगरौली प्रवास पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रामलीला मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित, जिसमें शामिल होंगे कई दिग्गज नेता। और खबर है छत्तीसगढ़ को लेकर, 36,000 जवानों की सुरक्षा में होगा बस्तर लोकसभा चुनाव, सेंट्रल फोर्स के साथ NSG कमांडो भी मांगे, मतदान दल के लिए हेलीकॉप्टर और गाड़ियां भी होगी मौजूद। और खबर है बिजनौर में CM योगी जनसभा को करेंगे संबोधित, हेलीपैड और सभा स्थल पर चल रही हैं जोरों शोरों से तैयारियां।
वहीं खबर है झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो का हुआ निधन, देर रात दिल का दौरा पड़ा यानी कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत होगी। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। और खबर है झारखंड के सरकारी स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों को 1500 रुपए, 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को 2500 रुपए मिलेगी छात्रवृत्ति। और खबर है हरियाणा के रोहतक को लेकर, राजकीय स्कूलों में एडमिशन बढ़ाने पर दिया जा रहा है जोर। डीईओ को दिए गए टारगेट, अभिभावकों को बताएंगे उपलब्धि, भ्रमण कराकर दिखाएंगे सरकारी स्कूलों की सुविधाएं। और खबर है पंजाब को लेकर 150 करोड़ की नकदी और ड्रग शराब पकड़ी गई। चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन हुआ सख्त, 13 हलकों में 351 वाहनों से फ्लाइंग टीमों की है नजर। चंडीगढ़ के 5 स्टार होटलों में नहीं मिलेगी अब शराब, 5 वीआईपी क्लबों में भी लगाई रोक। एक्साइज विभाग का लाइसेंस जारी करने से इनकार। और खबर है हिमाचल टूर पर आएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 30 अप्रैल से 5 मई तक का होगा दौरा। प्रेसिडेंट ऑफिस दिल्ली से आए अधिकारियों ने ली मीटिंग। वहीं खबर है सरकारी नौकरी को लेकर, इंडियन मर्चेंट नेवी में 4108 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं 12वीं पास को मौका, सैलरी शुरू होगी 55,000 रुपए से। यूपी के अंदर आंगनबाड़ी के 23,753 पदों के लिए भर्ती के आवेदन की तारीख बढ़ी, 11 अप्रैल तक कर सकते हो अप्लाई। और वक्त हो चुका ताजा तरीन खेल समाचार को जानने का। हैदराबाद की होम ग्राउंड पर लगातार दूसरी जीत, चेन्नई को 6 विकेट से हराया। मार्करम की 50, अभिषेक ने 12 बॉल पर बनाए 37 रन। और खबर है दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने 600 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, जो स्मार्ट वॉच, डिस्प्ले और कार प्रोजेक्ट पर कर रहे थे काम। दोनों प्रोजेक्ट जो कंपनी ने बंद कर दिए हैं। और खबर है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से बेंगलुरु ब्लास्ट के मुख्य और सह आरोपी पहचाने गए। बीजेपी कार्यकर्ता भी लिए गए हिरासत में। 3 राज्यों में 18 जगह की थी रेड। और खबर है भारतीय वायुसेना आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर रिहर्सल करेगी, यानी कि युद्धाभ्यास करेगी, जिसमें जगुआर, सुखोई, मिराज 2000 कई बड़े विमान होंगे शामिल। एंटी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम भी होंगे तैनात। वायुसेना का होगा शक्ति प्रदर्शन, सुखोई और राफेल जैसे लड़ाकू विमान उतरेंगे मैदान में। और खबर है ताइवान के बाद भूकंप के झटकों से हिला अमेरिका, इमारतों से बाहर निकले लोग 30 सेकंड तक हुए महसूस। 2 भारतीय जो वो लापता हो गए मगर सुरक्षित पाए गए। भूकंप रोधी इमारतों के लिए सब्सिडी जारी। ट्रेन में भी सेंसर लग चुके हैं, झटकों से पहले ही लग जाते हैं ऑटोमेटिक ब्रेक। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी तक में आए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.5 रही। और भारत के जम्मू कश्मीर में भी महसूस हुए झटके, जहां पर तीव्रता 3.8 आंकी गई। असम में भी तेज भूकंप के झटके लगे, पैमाने पर तीव्रता 5.7 रही। फिलहाल कोई नुकसान की खबर नहीं है। वहीं खबर है इजराइल पर मिसाइल हमला करने वाला है ईरान। मोसाद के अलर्ट के बाद पूरे देश में जीपीएस हुआ ब्लॉक। वहीं खबर है एलोन मस्क के स्टारशिप का 4था टेस्ट होगा अगले महीने। 3रे टेस्ट में पृथ्वी पर री एंट्री के समय संपर्क टूट गया था। यह दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट था। वहीं ऑटोमोबाइल कंपनी सैमसंग की तरफ से खबर है 8 अप्रैल यानी कि ठीक 2 दिन बाद लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी M15 और M55 स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, SD7 जनरेशन 3 प्रोसेसर और एक्सपेक्टेड प्राइस जो वो 25,000 रुपए के आसपास रह सकती है। वहीं खबर है चेन्नई में बनाई गई सोने की रामचरितमानस, जिसका वजन है 1 क्विंटल से भी ऊपर यानी कि लगभग 1.5 क्विंटल 147 किलो। 17 अप्रैल को राम मंदिर के गर्भगृह में ये रखी जाएगी। वही खबर है रामनवमी को लेकर, दुनिया भर के हिंदुओं को जोड़ेगी विश्व हिंदू परिषद। 30 देशों में 1 लाख जगहों पर मनाया जाएगा रामोत्सव। और दोस्तों खबर है सूर्य ग्रहण को लेकर, 8 अप्रैल को लगने वाला है सूर्य ग्रहण, जिस बारे में हमने अलग से वीडियो बना रखा। आप चाहो तो चैनल में जाके देख सकते हो। सूर्य ग्रहण से 13,000 करोड़ का होगा कारोबार। 8 अप्रैल के लिए महीनों पहले से तैयारियां हैं। खास होटलों में होटल फुल, स्पेशल उड़ानें शुरू। और अंतिम अपडेट है ताजा तरीन मौसम समाचार को लेकर। देश के कई हिस्सों में लू की चेतावनी, अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। मौसम विभाग हर दिन बताएगा फील लाइक टेम्परेचर। राजस्थान में तेज बारिश के साथ कल ही गिरे ओले, जयपुर में हुई बूंदाबांदी, 10 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के अंदर अगले 3 दिन तक हो सकती है बारिश और गिर सकते हैं ओले। छत्तीसगढ़ रहा सबसे गर्म, अगले 2 दिनों में कुछ जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। झारखंड में हीट वेव और बारिश दोनों का अलर्ट जारी। हालांकि 12 बजे से 3 बजे तक न निकले घर से बाहर। संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आप चाहो तो अधिक डिटेल में देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। और अंतिम अपडेट है सोने चांदी के ताजा भावों को लेकर। सराफा बाजार में शुद्ध सोने की जो कीमत है वो 69,900 रुपए चल रही है। और बात करें अगर चांदी की तो 70,050 रुपए प्रति किलोग्राम कर रही है बाजार। इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं पर विराम। वीडियो में रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।